ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ. उसको न्याय मिल पाए इसलिए किसी को दंड देते हैं और दंड देने का उद्देश्य क्या है? विक्टिम को न्याय देना और वो दंड के माध्यम से और कोई इस तरह की गलती न करे, इस तरह का समाज के अंदर एक एग्जाम्पल प्रस्तापित करने के लिए ये दंड का प्रोविजन है. ये नए जो 3 कानून लेकर मैं आया हूं वो मूल भारतीय न्याय के संहिता के आत्मा को प्रगटीकरण देने वाले कानून है और सच अर्थ में आजादी के इतने सालों के बाद मान्यवर पहली बार ये तीनों आपराधिक कानूनों का, अपराध की सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का पहली बार मानवीयकरण होगा. मान्यवर ये कानूनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कानून के अंदर आज तक जब तक ये सदन रिपील नहीं करेगा तब तक यूनाइटेड किंगडम की संसद ने बनाया हुआ कानून आज हम हमारे कानून में विद्यमान है. प्रांतीय अधिवेशन वो भी अंग्रेजों के जब हम गुलाम थे तब का शब्द है. क्राउन के प्रतिनिधि का सम्मान, लंदन गजेट, ज्यूरी, लाहौर कोर्ट, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, कॉमनवेल्थ, हर मेजेस्टी सरकार, लंदन गजेट के जिक्र, ब्रिटिश क्राउन का दबदबा, इंग्लैंड के न्यायालय और हर मेजेस्टी रोमिनियन और बैरिस्टर शब्द प्रयोग का जिक्र आजादी के बाद भी 75 साल तक होता गया. मोदी जी के इस इनिशिएटिव ने हमारे तीनों कानून को एक गुलामी की मानसिकता और उसके चिन्हों से मुक्त कराया. मान्यवर ये कानून जो बनाए थे, ढेर सारे लोगों ने कहा, कुछ सांसद मुझे पर्सनली भी मिले, वो समझ ही नहीं पाते थे कि फर्क क्या कर रहे हो. मैंने कहा कि ये सब आपको समझना है तो सबसे पहले चैप्टर को समझिए. चैप्टर की अनुक्रमणिका देखेंगे तो ही मालूम पड़ जाएगा कि ये कानून इस देश के नागरिकों के लिए नहीं बने थे, कानून अंग्रेजों की राज की सुरक्षा के लिए. मान्यवर अभी जो कानून हम रिपील करने जा रहे हैं वो कानून में मानव वध और किसी महिला के साथ अत्याचार, उसके पहले सरकारी खजाने को लूटने की सजा, रेलवे की पटरी उखाड़ने की सजा और ब्रिटिश ताज के अपमान की सजा को रखा गया था. मानव वध तो बेचारा 302 नंबर पर बैठा बैठा अपनी राह देख रहा था. सुरक्षा प्रायोरिटी क्या थी? मानव वध नहीं थी. किसी महिला के साथ हुआ दुर्व्यवहार, अत्याचार को न्याय दिलाना नहीं था. प्रायोरिटी खजाने की रक्षा था, रेलवे. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾವಿಸಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಅಮಾನತಾದಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಲೋಪದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಿಧೇಯಕವನ್ನ ಏನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ 150 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು, ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇವೆ, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಏನ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಧೇಯಕದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.